हेलो गाइस, यू वाचिंग जी एंड आई एम आयुषी विथ यू। सन 2023 में अव्यया एयरस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया कंसेप्ट के ऊपर ये कंपनी बनी और आज देश में सिर्फ जवान ही नहीं, किसानों का भी साथ देने के लिए ये कंपनी खड़ी है। इस कंपनी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कंपनी का बैकग्राउंड एंड सो मेनी अदर थिंग्स। बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रमेश सिल्वराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। Thank you so much for having me on your show. यस सर। सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी कंपनी के बारे में बताइए। व्हाट्स इज बैकग्राउंड स्टोरी, कैसे इतना यूनिक आइडिया आपके दिमाग में आया है। एरियल इंडस्ट्री के एक रेवोल्यूशनरी स्टेप की तरह ये कंपनी है सर, प्लीज। जी, अव्यया एरोस्पेस ये कंपनी स्टार्ट करने का मेरा मुख्य कारण जो है वो है हमारे आर्म फोर्सेस। अब बॉर्डर पे देखेंगे तो वो बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं एंड काफी दिक्कतें आती है उनको। तो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे उनको कुछ ना कोई तरीके से मदद करनी चाहिए, ये मुझे लगा। तो इसीलिए मैंने ये कंपनी चालू की एंड वी आर कमिंग अप विद एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टू हेल्प आवर आर्म्ड फोर्सेस ऑन द बॉर्डर टू कॉम्बैट ड्रोन स्ट्राइक ऑपरेशंस। अगर आप देखोगे हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि है मेक इन इंडिया, विच इज लाइक आत्मनिर्भर भारत। हमारी कंपनी इसी लाइंस पे पूरी तरह चल रही है। इट्स लाइक ऑल द drones that we are manufacturing, all the components that we are using for manufacturing our drones will be only make in India. वेरी नाइस सर। हमारे प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का सपना तो था ही। सर, मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्टेटमेंट से मुझे एक सवाल आया है कि सर हर इंडस्ट्री में आपको चैलेंजेस मिलते हैं, वेदर इट्स केमिकल एनीथिंग। उसी तरह से ड्रोन इंडस्ट्री में भी बहुत चैलेंजेस होंगे सर। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे जी, उन चैलेंजेस के बारे में बताएं कि किस तरह के आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। और जी, ड्रोन इंडस्ट्री में भी काफी चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ। सो अगर देखोगे तो इट्स राइट फ्रॉम बिल्डिंग द मॉडल इटसेल्फ टू टेस्टिंग द मॉडल। वो ही एक लेंदी प्रोसेस है, वहीं पे काफी सारे चैलेंजेस है। फिर देखोगे तो कंपटीशन भी बहुत कंपटीशन है इंडिया में। आप देखोगे तो अराउंड 250 से 300 स्टार्टअप्स है या वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज है जो इस ड्रोन इंडस्ट्री में है। सो कंपटीशन भी काफी हाई है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी, दिग्गज भी काफी है इस इंडस्ट्री में। बट इन सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देखता हूं मेरे हिसाब से वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ बेसिक मिनिमम कंपोनेंट्स फॉर आवर ड्रोन इंडस्ट्री। अगर देखोगे इंडिया में जो मास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कंपनियां हैं इतने सारे नहीं हैं। We don't have as much companies to manufacture those drone components, like even basic components like IC boards हो या RC हो, ये सब बांस में मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां है ही नहीं। सो इस वजह से वी हैव टू डिपेंड ऑन द चाइनीज कंपनीज फॉर देयर कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स। राइट। बट यस सर। मेरा विजन पहले से ही बहुत क्लियर है कि हम हमारे कंपनी में बिल्कुल भी चाइनीज प्रोडक्ट्स या उनके कोई भी कंपोनेंट्स यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक नेशनल सिक्योरिटी इश्यू हो सकता है इसकी वजह से। बीइंग अ ट्रू पैट्रियट ऑफ दिस नेशन, आई विल नॉट सोर्स एनी ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम माय एनिमी नेशंस। अब राइट देखोगे सर। अब जियो आप मैं आपको एक जियोपॉलिटिकल एंगल से समझाना चाहता हूँ द चैलेंज। जियोपॉलिटिकली आप देखोगे तो JNK में पाकिस्तान रेगुलरली अटैक करते रहते हैं। इवन चाइना हैज मोर देन 1 लाख ड्रोन्स। अब इन दोनों को मिला के आप देखोगे तो उनका एम हमेशा रहता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को डिस्टर्ब करते रहे। इवन फॉर दैट मैटर चाइना आप देखोगे तो लेह लद्दाख में या डोकलाम में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते हैं फॉर आवर पीस। सो वी कैनॉट रिलाई ऑन एनी ऑफ आवर नेबर्स एट ऑल। सो इन इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए मेरा विजन बहुत ही क्लियर है कि हमारे ड्रोन्स हमारी कंपनी जो ड्रोन्स बनाएंगी उसके स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स वुड बी ओनली मेड इन इंडिया
manufactured in India and only for the Indian companies. सर अभी आपने हमें एक बात बताई कि किस तरह से अमेरिका के पास नंबर ऑफ ड्रोन्स आपने बताया, आप किस तरह से स्ट्रिक्टली इंडियन पार्ट्स को लेकर के ही ड्रोन बनाने के हैं। तो सर मुझे जी याद आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सन 2030 तक हमारी जो इंडिया है दैट विल बी द हब फॉर ड्रोन्स। आप इस बारे में जी आपका क्या ख्याल है? आप जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो इंडिया इज rapidly growing towards being the third largest economy in the world. So इंडिया का जो एम है ग्लोबल हब, ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030, इसीलिए इसके लिए गवर्नमेंट जो जो हेल्प कर रही है, इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू लिबरलाइज द प्रोसीजर्स एंड प्रोवाइड इंसेंटिव्स। अब तक जो प्रोसीजर्स थे, थोड़े स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स थे, वो थोड़े से हल्के करना चाह रहे हैं ताकि मोर प्लेयर्स कम इनटू द इंडस्ट्री और काफी अच्छे से ग्रोथ हो। काफी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस ओपन हो रही है। इफ यू सी रिमोट ड्रोन पायलट्स के लिए जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं उसके लिए। और जो ड्रोन लाइसेंसेस मिलते हैं, डीजीसीए जो लाइसेंस अप्रूव करते हैं, उन्होंने भी थोड़े से हल्के से जो प्रोसीजर है सरल कर दिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2023-24 में क्लियरली मेंशन किया गया है। अब ये जो ड्रोन जो है, ये एविएशन इंडस्ट्री का एक नया सेगमेंट है, छोटा सा, काफी छोटा सेगमेंट है अभी के लिए। पर व्हाट आई एम श्योर इज दैट ये काफी सारे इंडस्ट्रीज में इसके हेल्प हो सकती है। अब देखोगे तो राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू डिफेंस टू लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इन इस गोल को देखते हुए वी एट अव्यया आर इक्वली कमिटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री and we are equally committed to contribute to the government's goal of drone hub by 2030। फिर आप देखोगे कि हमारे पीएम जी नरेंद्र मोदी जी का एक पेट प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर रिलेटेड, एंड वो है ड्रोन दीदी लखपति प्रोजेक्ट। एंड I am sure that this will be the biggest game changer for the agriculture industry. सर अभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जिक्र हुआ है, हमारे जी अव्यया ड्रोन्स के जो बात हम कर रहे हैं, ये जवानों का तो हाँ पूरा ध्यान दिए हैं, तो अब थोड़ी बात किसानों पे कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जब ये ड्रोन्स आएंगे तो एग्रीकल्चर पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा? क्या प्रोन्स होंगे, क्या कॉन्स होंगे? मुझे आपका इंसाइट जानना है सर इस पे। व्हाट डू यू थिंक जी अबाउट बिल्कुल। अब आप देखोगे तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें काफी काफी चेंजेस आ रहे हैं। इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इनटू इट। अब इंडिया इंडिया का जो एक प्रोग्राम है दैट इज डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन 2021-25, उसमें बहुत साफ साफ लिखा गया है कि digitalization will be the main aim to get digitalization into the agriculture industry। ये किस तरीके से है कि राइट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिमोट सेंसिंग टू ड्रोन्स, ये सारे चीजों से जो है एग्रीकल्चर काफी इंप्रूव हो सकता है। इससे किसानों को काफी मदद मिल सकती है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोजली एक किसान के पास 40 एकड़ जमीन है। अब उसे वहां पे पूरा पेस्टिसाइड्स स्प्रेड करना है ऑन देयर क्रॉप्स। अगर वो मैन्युअली करते हैं तो 20 से 30 लोग लगेंगे, और 2 से 3 हफ्ता भी लग सकता है टू कवर द होल एरिया, बिकॉज 40 एकड़ काफी बड़ा एरिया होता है। बट आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो लाइक ड्रोन्स, देर आर एग्रीकल्चरल ड्रोन्स जो यूज करते हैं पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए। आप जब ड्रोन्स यूज करते हो, प्रॉब्ली आपको 1-2 लोग ही लगेंगे जो एक्चुअली उस ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं, एंड इतने इतने बड़े एरिया को 2 से 3 दिन में कवर किया जा सकता है। सो आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से कॉस्ट जो है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा, और काम भी काफी जल्दी हो जाएगा इसमें। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, अ वेरी स्मॉल एग्जांपल वेयर digitalization can help in the agriculture sector। ठीक है सर, क्लियर हो गया। सर अब मेरा आपसे एक और सवाल कि जी हमारे अभी तक हमारी जो कंपनी है अव्यया,
ये अब कौन से नए और स्पेशल सेगमेंट्स पर फोकस कर रही है? क्या काम चल रहा है अभी हमारे पास? जी, काफी काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है अभी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं कंपनी में। पहला वाला जो है वो है, हम एग्रीकल्चर ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ये जो ड्रोन है वो मीडियम कैटेगरी ड्रोन में आता है, एंड इसके लिए हमने ऑलरेडी टाइप सर्टिफिकेशन अप्लाई कर लिया है डीजीसीए के पास। सो एंड दूसरा है जो, दैट इज एरियल सर्वेलेंस ड्रोन। अब ये एरियल सर्वेलेंस ड्रोन का काम क्या है कि बॉर्डर पे या कहीं भी हो तो इट्स एट अ गुड एल्टीट्यूड लेवल से काफी सर्वे करना, एंड उससे डेटा आता है वो यूज करना। द टाइप ऑफ ड्रोन दैट वी आर वर्किंग ऑन, इट्स स्टिल इन टेस्टिंग फेज, बट ये HALE काइंड ऑफ थिंग है, दैट इज हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मॉडल है। हाई एल्टीट्यूड मतलब काफी हाई एल्टीट्यूड पे, लाइक 15,000 20,000 फीट ऊपर उड़ता हुआ ये काफी लंबे समय तक उड़ सकता है। अगर आप देखोगे तो 10 या 15,000 फीट पे काफी प्रेशर, एयर प्रेशर जो है काफी हाई होता है। उस एयर प्रेशर झेलने के लिए, उस एयर प्रेशर को झेलने के लिए ये ड्रोन बनाया गया है, और काफी लंबे समय तक वो उड़े उस एल्टीट्यूड में, और डेटा सब रिकॉर्ड करे। आप अगर जाओगे स्पेसिफिकली, इफ यू गो टू आवर नॉर्दर्न नॉर्दर्न एरियाज लाइक द हिमालयाज एंड द बॉर्डर स्पेसिफिकली टुवर्ड्स चाइना, वो बहुत ही हाई लेवल पे है। तो वहां के एल्टीट्यूड इतने हाई होने की वजह से ये ड्रोन जो है काफी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर आर्म फोर्सेस। और तीसरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज BVLOS, दैट इज बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। ये भी अभी काफी टेस्टिंग फेज में ही चल रहा है। बट मैं क्या कह सकता हूँ कि यू नो जो लोड फैक्टर है, इसका पेलोड फैक्टर है, अब एक जगह से दूसरी जगह लोड जो 100 किलो का लोड ये कैरी कर सकता है, एंड ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है। सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर आवर जवान्स इन द बॉर्डर, क्योंकि अगर उन्हें कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन कैरी करना है, या कुछ भी फूड सप्लाईज है, मेडिकल सप्लाईज है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर मैन्युअली जाना होगा हिली टेरेन्स या थ्रू फॉरेस्ट ट्रैवल करना है और डिलीवर करना है हमारे जवान्स के लिए, वो काफी देर लगेगा। बट इस ड्रोन मॉडल से क्या होगा कि 100 किलो तक आप एक टाइम पे ही 40-50 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, एंड यू कैन डिलीवर दोस थिंग्स। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, आई वुड से। और जो चौथा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, दैट इज रियली क्लोज टू माई हार्ट, एंड दैट इज अ स्टेल्थ स्वॉर्म ड्रोन्स। अब ये स्टेल्थ स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है, हमारे जवान जब इस्तेमाल करेंगे तो व्हाट वी बिलीव इज इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर देम। अभी जो जो दिक्कतें उनको आ रही हैं, वो बहुत सारी दिक्कतें उनके कम हो सकती है यूजिंग द स्टेल्थ स्वॉर्म ड्रोन्स इस्तेमाल करने से काफी दिक्कतें कम हो सकती है उनकी। ये हमारा बिलीफ है। अब ये फिलहाल टेस्टिंग फेजेस में ही है। ये भी आप और मैं जैसे ही बात कर रहे हैं, अभी भी काफी जगहों पे इंडिया में अभी भी टेस्टिंग फेज में चल रही है। बट मैं इतना श्योरिटी से कह सकता हूं कि आज तक किसी ने ऐसा कोई टेक्नोलॉजी देखा ही नहीं होगा, बिकॉज हमने इसमें वेरी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया है, and it's an embedded technology. So you know it will be really helpful for our armed forces, that will be for sure. And हम ये कहीं around 2025 में, sometime during 2025 हम सोच रहे हैं कि इसको इंट्रोड्यूस करें। श्योर सर। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, जब आप मुझे पता लगा कि मैं आपसे बात होने वाली है मेरी, तो सर मैंने एक चीज आप कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया, एंड वन थिंग आई फाउंड कॉमन इन एवरीवेयर, दैट इज योर स्वॉर्म प्रोजेक्ट। जी इतना बज है उस प्रोजेक्ट का, इतना बज है। मैं चाहती हूँ आप पहले तो मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हेडलाइंस में है। तो मैं आपसे हम्म। उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे कि वो है क्या, और हमारे ऑडियंस को भी बता दीजिए। जी, अगर आप, मैं जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ये स्वॉर्म ड्रोन्स होते क्या है। अब एक ड्रोन जब उड़ता है तो दैट्स अ सिंगल ड्रोन। अब स्वॉर्म मतलब एक साथ 50, 100, 200, कभी 500 भी एक साथ
जा सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो इट्स दैट इज द टर्म स्वॉर्म इज कम्स फ्रॉम स्वॉर्म ऑफ बीज। अगर आप देखोगे तो जब बीज एक साथ इतने सारे आते हैं, दे आर कॉल्ड स्वॉर्म। सो इसीलिए ये टर्म जो है स्वॉर्म टेक्नोलॉजी, स्वॉर्म ड्रोन्स, जब ड्रोन्स काफी सारे ड्रोन्स एक साथ उड़ते हैं उसे स्वॉर्म ड्रोन्स कहते हैं। इस स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी यू नो हाई एंड प्रोजेक्ट, वेरी सीक्रेटिव इन नेचर। बट आपको मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि इट्स अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड हमारे आर्म फोर्सेस को फॉर श्योर इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। आप बहुत सारे टैक्टिकल मिशंस उसके थ्रू कर सकते हो। रिलीफ मेजर्स जो है वो भी आप उन रिलीफ मेजर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आई कैन से इज वी आर राइट नाउ मैन्युफैक्चरिंग क्लोज टू 1000 swarm drones. Okay, and we will obviously go through the process of testing the all the drones, and then पूरे सर्टिफिकेशन जो डीजीसीए से सर्टिफिकेशन लेने होते हैं वो सारे प्रोसीजर हम बकायदा करेंगे। एंड फिर हम जो है इसे we will introduce it to the world at the right time, sometime during 2025. This is what I can say currently about our special project. सर आपकी बातें सुन के लग रहा है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। पर मेरा एक सवाल है, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट यू। यू हैव अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से रहे हैं, अब आपका ट्रांजिशन इस ड्रोन स्टार्टअप में हो चुका है। ये ट्रांजिशन की हिस्ट्री मुझे बताइए, और ये कैसे, कितनी, क्या है इसकी स्टोरी, मैं जानना चाहूंगी। और ऑफ कोर्स ये बात हमारी ऑडियंस में भी, ये सवाल सबके अंदर होगा कि फाइनेंस से ड्रोन स्टार्टअप ये कैसे हो पाया। जी देखिए, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे अंदर हमेशा एक जील रही है कि इस देश के लिए कुछ तो करना है कभी ना कभी। ओके, सो फाइनेंस बैकग्राउंड वाज समथिंग रिलेटेड टू माय एजुकेशन, बट to do something for the country or come into the drone industry is something that is always at the back of my mind कि इस देश के लिए, इस देश के जवानों के लिए, that is our armed forces के लिए कुछ तो करना है। वो उस वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। बट ऐसा नहीं कि मैं आज मैंने सोचा मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है तो मैंने फाइनेंस छोड़ दिया और आ गया। दैट इज नॉट हाउ इट इज। सो मैंने भी 2 से 3 साल फाइनेंस इंडस्ट्री छोड़ने के पहले काफी रिसर्च किया मैंने कि इस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, एंड हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, ये सब मैंने सोचा। फिर हमने एक टीम बनाया जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। सो वी हैव अ टीम हु आर लाइक माइंडेड टीम। देखिए मैं अकेला काफी कुछ नहीं कर सकता। वी ऑलवेज नीड सपोर्ट, वी ऑलवेज नीड अ टीम हु कैन हैंड होल्ड यू। आपके आइडियाज शेयर कर सकते हैं, या आपके आइडियाज कभी कभार आगे पीछे मतलब गलत हो या नहीं होते तो भी वो दे कैन इम्प्रूव यू। सो I don't have any role models per se, I would say. So our armed forces are my superheroes. So I would want to work for them in any way or every particular way. अगर आप देखोगे तो मुझे आर्मी में ज्वाइन करना भी मेरा एक ड्रीम था, बहुत पहले था। बट ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी कैन ज्वाइन हिम, तो मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, बट वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहा। बट मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं इन अ वेरी स्मॉल वे, इट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस टू आवर आर्म फोर्सेस, दैट इज फॉर श्योर। वेरी थॉटफुल सर। और आज मुझे लगता है कि आपने हमारे ऑडियंस को भी ये चीज बता दिया होगा कि अगर आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप फ्यूचर के दूसरे मिस्टर रवीश सेल्वराज बन सकते हैं। कंट्री को टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करिए। सर मैं आर्मी की बात चल रही है तो मेरे दिमाग में एक और न्यूज आ रही है। पिछले कुछ दिनों में हमको एक खबर सुनने में आई थी कि इंडियन आर्मी ने हमारे ड्रोन्स को, जो पहले हम कुछ ड्रोन्स यूज करते थे, तो उन्हें हटा दिया है क्योंकि उनमें चाइना प्रोडक्ट्स यूज हुए थे उनके पार्ट्स में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी आप जो कह रहे हैं, आई थिंक यू आर रेफरिंग टू द आर्टिकल अबाउट दक्षा एंड गरुड़ा एरोस्पेस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
हाँ, तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है, और आपको आपका पूरा थॉट प्रोसेस क्या है, आप इस खबर को कैसे देखते हैं, और किस तरह से ये इंडिया की सिक्योरिटी को इफेक्ट करेगा या इंडिया की आर्मी की पावर को इफेक्ट करेगा? क्या जी थॉट्स है सर आपके इस पे? जी, मैंने भी ये आर्टिकल जो है काफी मीडिया सोर्सेस में पढ़ा है, एंड व्हाट आई वुड से इज, अगर इंडियन आर्मी ने ये डिसीजन लिया है टू 200 ड्रोन्स हटाने के लिए, तो उन्होंने ऐसे ही डिसाइड नहीं किया होगा, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा और सॉलिड प्रूफ होगा। उसके बगैर ऐसा बड़ा डिसीजन था, तो 200 ड्रोन्स कोई कम नहीं होते हैं, 200 ड्रोन से काफी कुछ किया जा सकता है। पर अगर आर्मी ने डिसाइड किया है कि हमें वो 200 ड्रोन्स अभी ऑन होल्ड रखना है, हमें वो इंट्रोड्यूस नहीं करना है इन रियल लाइफ सिचुएशन में, विच मीन्स दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बिहाइंड इट। मैंने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है कि ये क्यों हुआ है, इज दैट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है उनका डायरेक्टिव्स बहुत ही क्लियर है कि देयर शुड नॉट बी एनी चाइनीज कंपोनेंट्स इन द डिफेंस डिफेंस प्रोक्योरमेंट। बट हो क्या रहा है कि आर्म फोर्सेस जो ड्रोन ले रहे हैं वो सेल्फ सर्टिफिकेशन में बिलीव कर रहे हैं। इट्स लाइक, आई विल गिव यू, अगर मैं ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं जब सप्लाई करता हूँ आर्मी को, तो मैं एक सेल्फ सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि देखिए मैं जो ड्रोन सप्लाई कर रहा हूँ उसमें कोई भी चाइनीज कंपोनेंट्स नहीं है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो डिफरेंस कहाँ है कि एक जगह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोल रही है कि बिल्कुल पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स होना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि जो रिलायबल है वो आप कंपनी पे रिलाई कर रहे हो जो सेल्फ सर्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे हमारे ड्रोन्स जो है दैट आर चाइनीज कंपोनेंट्स फ्री करके। यहाँ पे गैप हो रहा है। सो देयर शुड बी a stricter policy is what we understand is that जब भी ये ड्रोन सप्लाई हो देयर शुड बी अ क्वालिटी चेक या प्रोसेस ऑडिट होना चाहिए फ्रॉम द आर्मी साइड कि वेदर वट एवर दे आर टेलिंग इज करेक्ट और नो। और देखिए, अगर मैं ड्रोन सप्लाई कर रहा हूँ, आई कैन सेल्फ सर्टिफाई और मैं बोल दूंगा कि उसमें चाइनीज प्रोडक्ट्स है नहीं, जबकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्ट टू रिड्यूस माई कॉस्ट। अगर अगर सेम प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स में इंडिया से लेता हूँ जो 10 रुपए में होते हैं, चाइना से जब मैं लूंगा सेम कंपोनेंट्स 3 रुपए या 2 रुपए में मुझे मिल जाएंगे। सो आई एम ट्राइंग टू सेव कॉस्ट ऑन दैट, बट द नेशनल सिक्योरिटी इशू जो आ रहा है वो दैट इज द मेन प्राइम फोकस हियर, जो जिस जिस वजह से आर्मी ने इस 200 ड्रोन्स को रोका है। सो वी व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी बिलीव इज कि जो पॉलिसी जो है वो बहुत और टाइट करना जरूरी है, एंड क्वालिटी चेक प्रोसेस होना जरूरी है। व्हेनेवर यू आर एक्सेप्टिंग द ड्रोन देयर शुड बी अ क्वालिटी चेक बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट इन रियल लाइफ इन द आर्मी। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि देश की सुरक्षा के लिए आपको ईमानदार तो होना पड़ेगा, और जी कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं आपको देश की सुरक्षा के लिए युवाओं पर भी रहना पड़ेगा आधारित। हाँ तो जी, मेरा आपसे हाँ अगला जी। सवाल भी यही है कि ये जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको आप एक कौन सा मैसेज देना चाहेंगे, सब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक मैसेज यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये होगा कि अगर आपको कुछ करना है, आपके दिमाग में है कभी कुछ ना कुछ करना है, और देखिए हर टाइम आपके पास जो करना है उसके लिए एवरी सिचुएशन वोंट सूट इट। ठीक है, अगर आपको कुछ करना है, अगर जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ देश के लिए करना था, ये बहुत सालों से था मेरे माइंड में, बट कभी सिचुएशन आया नहीं, सूटेबल सिचुएशन आया नहीं, तो इसलिए मैं अपना जो फाइनेंस करियर था वो कंटिन्यू कर किए जा रहा था, बट एट द बैक ऑफ द माइंड था। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये क्लियर मैसेज है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो जरूर करिएगा। बी विथ लाइक माइंडेड पीपल, डोंट बी इन द नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड। मतलब अगर आप कुछ आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, आप करना चाहते हो कुछ, तो बट बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, इवन योर फैमिली विल बी योर डिस्ट्रैक्शन आई वुड से। अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो वो बोलेंगे अरे बेटा आप क्यों कर रहे हो, अच्छा खासा सैलरी तो आ रहा है आपको, तो आप ये करना क्यों चाह रहे हो, इसमें अगर आपको लॉस भी हो सकता है,
आपका करियर बर्बाद हो सकता है, ये सब देर आर नेगेटिव एन नंबर ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स जो काफी होते हैं. सो यू नीड टू कट दोज फैक्टर्स एंड बी विथ लाइक माइंडेड पीपल जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके गोल्स में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकते हैं. तो यू इफ यू हैव अ गोल, प्लीज चेज इट. यू मे और मे नॉट रीच इट, बट प्लीज चेज इट, सो दैट आपके मन को एक शांति मिलेगी. मैंने ट्राई किया बट मैं वहां तक जा नहीं पाया. इट्स ओके, बट आई ट्राइड एटलीस्ट. सो दैट इज व्हाट माय मैसेज टू आवर यंग एंटरप्रेन्योर्स इज. बहुत समय ले लिया आपका मैंने, आखिरी क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं सर. फ्यूचर एक्सपेंशन का क्या प्लान है सर? कंपनी आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? जी, जैसे कि कुछ समय पहले मैंने आपको हमारे सारे प्रोजेक्ट्स बताए थे, उसी ऑन दैट सिमिलर लाइंस हम और भी आइडियाज सोच रहे हैं कि बाकी सेक्टर्स में भी कैसे हेल्प हो सकता है. एक थोड़े आई मीन वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर थॉट प्रोसेस at our company, some of them I'll just let you know. Supposedly in the logistics sector जो है, आप एग्जांपल देखो कि अमेजोन ने यूएस में टेस्ट किया था कि डिलीवर करने के लिए पैकेज डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं यूजिंग ड्रोन्स, एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल. इवन इंडिया में भी जोमेटो इज रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस. सो वी देयर इज अ डिमांड फॉर इट इज व्हाट वी बिलीव, एंड हम भी उस लाइन में सोच रहे हैं कि what can we do to help this industry, because logistics, if you see, it's a major industry in India. अगर लॉजिस्टिक्स सही हो तो काफी कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी कुछ हेल्प हो सकता है इसकी वजह से. तो वी आर जस्ट थिंकिंग थ्रू कि हम कैसे ड्रोन्स बना सकते हैं विच विल सिंप्लीफाई, ऑब्वियसली इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. ऐसा नहीं कि हमने ड्रोन्स बना दिया काफी महंगे वाले एंड वो लेने के लिए कोई है नहीं. That shouldn't happen. It should be very cost effective for the industry also. लेने वालों के लिए भी cost effective होना चाहिए. That is one. And then we are thinking through of drones for the forestry department. अगर देखोगे तो deep inside the forest जाके animals के लिए जो ढूंढते हुए देखते हैं कि मतलब if they want to locate a particular animal क्या चल रहा है and all those things. Manually जाके ढूंढना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट व्हेन यू यूज वेरी स्मॉल ड्रोन्स, आई मीन इवन इस हाथ के साइज का भी ड्रोन्स होता है. सो इफ यू यूज दैट विद पावरफुल लेंस इन इट, दैट इज द कैमरा इन इट, बहुत ही इजीली वो फॉरेस्ट रीजन्स से जा सकता है. एंड देन यू कैन यूज दैट इन आइडेंटिफाइंग की पर्टिकुलर एनिमल का कैसा ट्रैक है एंड व्हाट इज इट डूइंग एंड ऑल दोस थिंग्स. प्लस this is just about some of the ideas that we are thinking through. Fir we are based out of Maharashtra right now, and जैसे जैसे हमारा जो फुटप्रिंट है हम पूरे देश में बढ़ाना चाहते हैं. So we will have various small hubs across India. Even if you see what we think is probably Tamil Nadu would be our second largest hub after Maharashtra, because even Tamil Nadu में काफी industry जो है, I mean if you see India being a drone hub, and India का जो drone hub है within India, that is in Tamil Nadu. So Tamil Nadu, if you see, is a very advanced state in terms of the drone technology, and I think the government is coming up with a plan to build a drone hub in Tamil Nadu. So हम वहाँ जाना चाहते हैं, but Maharashtra would be our biggest hub and Tamil Nadu would be our second biggest hub, and we will have smaller hubs across India जहाँ जहाँ demand होगा, जहाँ जहाँ जल्द से जल्द हम वहाँ से सप्लाई कर सकते हैं to our armed forces. So basically if we have our facilities in the north, it will be really easy to supply to our armed forces. So we are in expansion mode right now, and we have many ideas going on, and जो भी जैसे भी हमें सही लगता है we will try to implement it at the right moment. So this is what I have to say on our future plans. Congratulations sir. अब भगवान करे आपने अभी जो कुछ भी प्लान्स किए हैं वो into 10x करके पूरे हो जाएं, because this is such a noble cause. आप जवान के साथ साथ किसानों का भी ध्यान रख रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट के चलते. So may God help you in this. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you so much for having me on the show. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.